बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। कैसा जा रहा है जी आप सबका रमज़ान। आज जिस दिन मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन 15th ऑफ रमज़ान है। मतलब इतनी जल्दी तेज़ी से रमज़ान गुजरा है ना, और पता भी नहीं चला, और आज 15 रमज़ान भी हो गई है। तो बस ये बीच में कभी कभार मैं रैंडम से क्लिप्स ले लेती थी, वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर लेती थी। बट जो है ना, दरमियान में पहले हरम बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, उसको निमोनिया हो गया, उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो और बिज़ी रही। उसके बाद वो बेहतर हुई है, तो फिर हरीम को 2 दिन फ़ीवर होता रहा, वो थोड़ी बेहतर हुई है। तो 2 दिन के बाद फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो बहुत जो है ना वो फ़्लू, स्नीजिंग, फ़ीवर, और साथ में रमज़ान भी था और साथ में अफ्तारियाँ चल रही थी। तो बस इतनी मसरूफ़ियत रही कि ना तो मैं कोई वीडियो एडिट कर सकी, ना वॉइस ओवर कर सकी, ना अपलोड कर सकी, कुछ भी नहीं किया, बस रिकॉर्डिंग कर लेती थी। और जो वो मेरी मैंने अफ्तार पार्टीज़ वगैरह की थी उनकी तो मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकी। तो ये शुरू के रमज़ान में शायद 5th या 6th रमज़ान की जो है वो वीडियो है, जिस दिन मैंने जो है वो ये आपके साथ खुबानी की चटनी जो है इसमें मैं शेयर करूँगी। तो मूंगी और मसूर की दाल जो है वो मैं बना रही थी। उसके अलावा जो है ये इमली की चटनी मेरी डन हो चुकी है। इसमें थोड़ा मीठा कम रह गया था, खटास ज़्यादा थी, तो उसको मैंने अगेन थोड़ी चीनी और डालकर कुक कर लिया है। दाल को प्रेशर लगा दिया है, दही बड़े बनाने हैं हमने, और ये हमारी खुबानी की जो चटनी है ज़बरदस्त सी वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। जो चटनियाँ थी वो मैंने जो है वो छोटी बॉटल्स में भी फ़िल कर दी हैं और बड़ी बॉटल्स में फ़िल करके सब चीज़ें जो हैं वो रेडी करके रख ली हैं। तो आप करें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और फिर मैं चलती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी बाकी की रूटीन। तो यहाँ पर जो है मैं कुरान पाक की अभी तिलावत करूँगी कुछ देर के लिए बैठकर, क्योंकि अभी अफ्तारी में थोड़ा टाइम था और तकरीबन आधा पौना घंटा था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि एक पारा जो है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है एक दफ़ा अफ्तारी के लिए आप किचन में घुस जाती हो ना, तो फिर अफ्तारी की तैयारी से लेकर अफ्तारी करने तक, फिर बाद में डिनर के बर्तन, अफ्तारी के बर्तन, ये सब समेटते करते ईशा का टाइम हो जाता है, और फिर कुरान पाक पढ़ने का टाइम जो है ना वो ईशा की नमाज़ के बाद ही मिलता है। तो ये जो है ना ये मेरी जो नज़दीक की नज़र जो है वो भी थोड़ी वीक हो गई है। तो मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि जब कुरान पाक में पढूँ तो मैं ग्लासेस जो है वो लगा लूँ, अदरवाइज़ आँखों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और फिर आँखों में इतनी इचिंग जलन स्टार्ट हो जाती है। तो फिर एक टाइम में मैं मुश्किल से जो है ना वो जो है ना वो जुज़ पढ़ पाती हूँ। मतलब आधे पारे से ज़्यादा अगर मैं पढूँ तो फिर मुझे बहुत सीवियर किस्म की हेडेक स्टार्ट हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है दिन में 2 से 3 बार जो है ना मैं हाफ़ पारा करके लाज़मी पढ़ लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है हो रही है, इस दिन मैंने 23rd पारा जो है ना वो स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि कम से कम 2 कुरान पाक तो मैं लाज़मी ख़त्म कर लूँ। लेकिन बाकी जितनी अल्लाह ताला की तरफ से तौफ़ीक होगी, क्योंकि बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट हो चुकी है और घर की बिज़ी रूटीन, और रमज़ान में वैसे भी शेड्यूल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब रूटीन आपकी बहुत ही ऐसी हो जाती है कि आप टुकड़ों में जो है ना वो काम अपने कर रहे होते हो, आपकी नींद पूरी नहीं होती, रात में सोने से लेकर सुबह सहरी के टाइम तक आपको हार्डली 2 से 3 घंटे मिलते हैं सोने के लिए। उसके बाद फिर आप सहरी बनाकर फ़ारिग होते हो तो स्कूल में बच्चों के जाने का टाइम हो जाता है, उनको स्कूल भेजकर सब किचन चिचन नीट करके जब तक आप लेटते हो, तो उसके बाद फिर जब दोबारा सोते हो तो सोकर उठने तक आपके ज़ोहर का टाइम हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम 12 बजे तक जो है वो ज़ोहर का टाइम हो जाता है। तो बस इसी चक्कर में जो है ना वो आजकल जो है ना बहुत सोच समझ के जो है अपने टास्क जो है ना वो अचीव करने पड़ते हैं। तो खैर यहाँ पर बातों बातों में जो है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक पारा ख़त्म हो गया। फिर मैं दोबारा आ गई किचन में और अभी मैं लगाने लगी हूँ जी दाल को तड़का, क्योंकि दाल जो मैंने प्रेशर लगाया था तो उसमें मैंने सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट, बस ये 3-4 चीज़ें डालकर मैंने उसको प्रेशर लगा दिया था कि मैं आराम से बाद में इसको तड़का लगा दूँगी। तो बस प्याज फ्राई किया, उसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्च और खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डालकर तड़का रेडी किया, और उसमें भी मैंने दाल को मिक्स कर दिया, और ये दाल हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। बस इतनी सी ही चीज़ मैं बना रही हूँ आजकल।
जो 2 से 3 दिन में हमारी ख़त्म हो जाए, क्योंकि डिनर हम लोग करते नहीं हैं और सिर्फ सहरी के लिए सालन बनाना होता है और वो मैं इतनी थोड़ी क्वांटिटी में बनाती हूँ। अभी भी आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने छोटे से ही सॉस पैन में बनाया है, उसके बावजूद ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी जो है वो नाश्ते में नहीं खाते और वो भी हमारे साथ अफ्तारी में जो है वो ही सब कुछ खाकर उनका पेट भर जाता है। उसके बाद डिनर होता नहीं है, नाश्ता बच्चे करते नहीं हैं और स्कूल चले जाते हैं, तो सालन जो है ना वो हमारा ख़त्म ही नहीं होता है। तो खैर अभी तड़का जो है ना, लास्ट वाला जो गार्लिक और ज़ीरे का तड़का है वो तो एसेंशियल होता है, उसके बगैर तो बिल्कुल भी जो है ना दाल का मज़ा नहीं आता। तो जब तक मैं ऊपर से इसको लास्ट तड़का नहीं लगाती ना, मुझे लगता है कि कुछ अधूरा रह गया। तो साथ में मैं जो समोसे हैं हमारे देसी वाले, आज वो फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त बने, इतने क्रिस्पी क्रंची और टेस्ट इनका बहुत ही मज़े का था। छोटे साइज़ के मैंने बनाए थे ताकि एक टाइम में हम बाकी लवाजमत के साथ एक खा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसने खाए सबको बहुत पसंद आए। यहाँ पर जो है वो दही बड़ा की जो सैलड वाला दही बड़ा होता है ना, सही हमारा पंजाबी स्टाइल का, वो मैंने बना लिया है। उसमें मैंने बॉयल जो पोटैटोज़ हैं वो भी डाले हैं, उबले हुए चने भी डाले हैं, एंड पे जो है वो मैंने इसके ऊपर चाट मसाला जो मेरा घर का बना हुआ है वो डाल दिया है, और ऊपर से ये इमली और जो है वो खुबानी की चटनी जो है वो भी डाल दी है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा छोटा सा मैं जो अफ्तार टेबल है वो सज चुका है। थोड़ा सा फ्रूट कट कर लिया था, समोसे थे, दही बड़ा चाट थी, एंड दैट्स ऑल। The next day. अच्छा, ये उसके बाद जो नेक्स्ट डे है वो अफ्तार का टाइम है, क्योंकि सहरी के टाइम इतनी अफरा तफरी में सहरी बन रही होती थी ना कि बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं कैमरा सेटिंग करके और हर चीज़ को रिकॉर्ड करूँ। तो और वैसे भी सहरी में जस्ट पराठे बनाने होते थे, साथ में एग फ्राई कर लिया और सालन, और साथ में चाय या कभी लस्सी, कुछ इस तरह से करके हम कर लेते थे। तो इतनी सिंपल सी चीज़ बार बार शेयर करके आपको बोर करने से बेहतर है कि मैंने सोचा कि मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो कि न्यू होती हैं। तो अभी मैं वाटरमेलन का जो है ना वो एक ड्रिंक बना रही हूँ। मैंने जो वाटरमेलन लिया था 1 कप, उसके अंदर से सब बीज निकाल दिए थे। उसके अलावा मैंने उसके अंदर चीनी डाली है, लेमन का जूस डाला है और कुछ पत्ते मैंने पुदीने के डालकर उसको हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप ब्लेंडर के जग के अंदर उसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। अगर आपके बच्चे नखरे करते हैं और उनको किसी भी चीज़ के पार्टिकल बर्दाश्त नहीं होते तो फिर आप इसको छान कर इसके अंदर पानी डाल दीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ करेंगे तो आपको ये अच्छा लगेगा। A few moments later. तो अफ्तारी की हमने, अफ्तारी के बाद मैंने किचन वगैरह सब समेट कर, तो अभी मैं जो काम कर रही हूँ वो है जी बिरयानी के लिए चिकन की मैरिनेशन, क्योंकि नेक्स्ट डे थर्सडे था और थर्सडे को जो है वो हस्बैंड के कलीग्स जो थे उनकी मुझे अफ्तार करनी थी। तो उसकी की तैयारी यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दी है। मैंने सोचा कि रात को सोने से पहले कुछ चीज़ें जो है वो मैं बना कर रख देती हूँ। तो जो चिकन है वो वॉश करके मैंने अफ्तारी के टाइम पे ही रख दिया था उसको अच्छे से, ताकि वो ड्रेन हो जाए। उसके बाद मैं इसकी मैरिनेशन कर दूँगी, क्योंकि मैरिनेशन में चिकन में अगर पानी होगा तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर जो है वो रिलीज़ करेगा, और फिर आपका जो चिकन है ना, नेक्स्ट डे जब आप उसको कुक करते हैं या कुछ घंटों के बाद आप उसको कुक करते हैं तो उसका जो पानी है ना वो ड्राई होते होते चिकन बिल्कुल गल जाता है। तो इसलिए जो है उसको कम से कम आधा पौना घंटा पहले वॉश करके ड्रेन होने के लिए छोड़ दें, ताकि अच्छे से पानी निकल जाए। उसके बाद आप इसकी मैरिनेशन करेंगे तो एक्सेस वाटर जो है ना, एक्स्ट्रा पानी, वो आपकी मैरिनेशन में नहीं आता। अच्छा, अब यहाँ पर ये सारी मैरिनेशन हो चुकी है, ये भी बहुत बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं अब आपको दोबारा नहीं बता रही। अच्छा, मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ जी चीज़ बॉल्स, जो इसके बाद मुझे सैटरडे में एक अफ्तार करनी थी। उस अफ्तार के लिए जो है ना मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ चीज़ बॉल्स बनाकर। मैंने सोचा कि अभी थोड़ा टाइम है तो सोने से पहले मैं बनाकर इनको फ्रीज़र में रख दूँगी, तो फिर अगले दिन उनको मैं निकाल कर ज़िप-लॉक बैग में डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने जो है ना वो ऑयल 2 से 3 खाने के चम्मच लिया था, उसको हीट अप किया है। उसके अंदर मैंने ये बिल्कुल ये मिन्स नहीं है, मतलब कीमा नहीं है चिकन का, इसको बिल्कुल चंक्स में मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था। उसको मैंने 3 से 4 मिनट जो है वो हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे से फ्राई किया। जब उसका कलर चेंज हो गया तो उसके अंदर मैंने श्रेडेड जो कैरेट है वो डाल दी है, और उसके अलावा थोड़े से कॉर्न जो है ना उनको चॉप करके डाल दिया, स्वीट कॉर्न जो होती है, उबले हुए मकई के दाने।
आप इसके अंदर किसी भी तरह की वेजिटेबल जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर कैप्सिकम डाल सकते हैं, आप इसके अंदर कैबेज डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं और चाहें तो आप इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। आलूओं को मैंने प्रेशर लगाकर बॉईल होने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर ये वेजिटेबल्स जो हैं मतलब वेजिटेबल्स में सिर्फ मैंने कैरेट और स्वीट कॉर्न यूज़ किया और बाकी सब इसके अंदर चिकन जाएगा। इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने स्टर फ्राई करना है। जब ये हाफ़ डन हो जाएंगी तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे बहुत ही सिंपल से स्पाइसेस, कोई भी फैंसी स्पाइसेस हम नहीं डालेंगे। अभी मैं इसको स्टीम पे कुक होने के लिए छोड़ रही हूँ। मीनवाइल हमने क्या करना है कि सुबह के लिए हमने गूंदना है जी आटा, क्योंकि सुबह हमें करनी है सहरी। तो जल्दी से फटाफट मैं आटा गूंद लेती हूँ। उसके बाद जी हमारे आलू जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं, तकरीबन 4 बड़े बड़े साइज़ के आलू थे। उसके अलावा जो हमारा चिकन है और स्वीट कॉर्न और कैरेट है वो भी गल चुकी है। उसके अंदर मैंने सिर्फ नमक डाला था, कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी और वाइट पेपर डाला था। आप अपने हिसाब से कोई भी स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर मैंने उसमें जो वेजिटेबल्स कुक की थी उसमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा मैंने डाला था। बाकी जो है ना वो सब का सब मैं ऐड कर रही हूँ इन मैश्ड पोटैटोज़ के अंदर। आप ब्लैक पेपर यूज़ कर लीजिए, आपके पास वाइट पेपर नहीं है। उसके अलावा जो लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें मैंने डाला था ऑर्गेनो है, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपको इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर, इसका एरोमा अच्छा लगता है तो यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। और कोई भी स्पाइसेस आप इसके अंदर डाल दें, बस आपने देसी वाले मसाले नहीं डालने, जैसे पिसा हुआ ज़ीरा, खुश्क धनिया या इस तरह की चीज़ें आपने नहीं डालनी। उससे क्या होगा कि जो इनका टेस्ट है ना वो चीज़ बॉल्स की बजाय जो आम हम आलू के कटलेट्स बनाते हैं ना उसकी तरह से हो जाएगा। तो मिक्सचर रेडी करके मैंने रख दिया है एक साइड पे। उसके बाद इसको मिल के मैं ओवरनाइट जो है ना फ्रिज में रख के छोड़ दूँगी। उससे क्या होगा, जो इसके अंदर मॉइस्ट है ना वो सारे का सारा ड्राई हो जाएगा और सुबह जब मैं इसके बॉल्स बनाऊँगी ना तो वो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बॉल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। अच्छा, कल के लिए नेक्स्ट डे जो अफ्तार पार्टी है उसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए थी, काफ़ी चीज़ें तो घर में ऑलरेडी मौजूद थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ख़त्म हो रही थी। कुछ फ्रूट चाट में डालने के लिए, कुछ ड्रिंक्स चाहिए थे, कुछ पकौड़ों का सामान। इन सब चीज़ों को जो है वो मैं समेट दूँगी और उसके बाद जो है वो मैं सो जाऊँगी और आप से मिलती हूँ मैं कल सुबह। The next morning. तो ये जो है अभी अगले दिन सुबह सुबह उठकर जो है मैं इनको बना रही हूँ। एक लेयर जो है वो ऑलरेडी मैं बना कर रख दी थी। फिर जो मेरी चीज़ के स्लाइसेस थे वो ख़त्म हो गए। फिर मैं शॉप पर गई और वहाँ से जो है वो मैं ये बाकी एक और पैक लेकर आई चीज़ स्लाइसेस का। इन स्लाइसेस को मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ कि मैं इनको रोल कर लूँगी पहले और उसके बाद इनको छोटे छोटे इस तरह से पीसेस में कट कर लूँगी। इस तरह से क्या होता है कि चीज़ को जो है ना वो हैंडल करना आसान हो जाता है। अगर आप श्रेडेड चीज़ यूज़ करते हैं तो वो अच्छे से बाइंड नहीं हो पाती है, उसके कोई ना कोई जो श्रेड है ना वो बाहर निकल रह जाता है और फिर जब फ्राई करते हैं ना तो उससे आपके जो चीज़ बॉल्स हैं वो टूटने लगते हैं। तो इस तरह से करके अगर आप इसको इस फॉर्म में, जैसे मैंने स्लाइस को जो है वो काट कर लगाया, इसके अलावा अगर आप पूरा एक क्यूब ले रहे हैं चीज़ का तो उसको भी अगर आप सेंटर में रख के इस तरह से बनाते हैं तो उससे भी आपकी जो शेप है वो भी सही रहती है और फ्राइंग के टाइम पे चीज़ जो है वो मेल्ट होकर बाहर भी ही नहीं निकलती। तो बस थोड़ा सा आपने मिक्सचर जो है वो अपने हाथ में लेना है, जितने साइज़ का आपको चीज़ बॉल बनाना है उसको इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट करेंगे, दरमियान में थोड़ी सी चीज़ रखेंगे, सारी साइडों से अच्छी तरह दबा दबा कर जो है वो इसको प्रेस करके इसकी शेप बना लेंगे। उसके बाद एग में हमने इसको डिप करना है और उसके बाद इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्स हैं उनको अच्छी तरह से आपने रोल करते जाना है ताकि सब साइडों पर अच्छे तरह से जो ब्रेड क्रम्स हैं वो अच्छे से लग जाएं। शेप भी आप ब्रेड क्रम्स लगाते वक्त इनकी जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर आपके पोटैटो जो हैं वो हार्ड बॉयल होंगे और फिर आपने इस मिक्सचर को ओवरनाइट जो है वो फ्रिज में रखा होगा तो नेक्स्ट डे जो है ना शेप देना बहुत ईजी हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप फ्रेश मिक्सचर बनाकर वैसे ही बॉल्स बनाएंगे तो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सब चीज़ बॉल्स बनाकर मैंने रख दी थी फ्रीज़र में, उसके बाद इनको ज़िपलॉक बैग में डाल देंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना कुछ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मज़ीद कुछ चीज़ें शेयर करूँगी, कैसे मैंने अरेंज किया अफ्तार पार्टी का सब कुछ। तो तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।